इंतखाबात के लिए पोलिंग 8 फरवरी 2024 को होगी। कागजात नामजदगी 19 दिसंबर तक वसूल किए जाएंगे। 20 से 22 दिसंबर तक उम्मीदवार कागजात नामजदगी जमा करा सकेंगे। इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन शेड्यूल जारी कर दिया। 24 से 30 दिसंबर तक कागजात की जांच पड़ताल होगी। उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त 12 जनवरी को जारी की जाएगी। कागजात नामजदगी मंजूर या मुस्तरद होने के खिलाफ अपीलों की समाअत 3 जनवरी तक होगी। इंतखाबी निशान 13 जनवरी को जारी किए जाएंगे। किसी को जमहूरियत डीरेल नहीं करने देंगे। सुप्रीम कोर्ट ने लाहौर हाई कोर्ट का फैसला मुअत्तल कर दिया। इलेक्शन कमीशन को फौरी इंतखाबी शेड्यूल जारी करने का हुक्म। लाहौर हाई कोर्ट को दरखास्त पर मजीद कार्रवाई से रोक दिया। दरखास्त गुजार उमैर न्याजी को तौहीन अदालत का शो कॉज नोटिस जारी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बड़ी कमी। पेट्रोल 14 रुपये, डीजल 13 रुपये 50 पैसे फी लीटर सस्ता। पेट्रोल की नई कीमत 267 रुपये 34 पैसे हो गई। डीजल 274 रुपये 21 पैसे फी लीटर मिलेगा। डाई डीजल की कीमत में 11 रुपये 29 पैसे फी लीटर कमी। मट्टी का तेल भी 10 रुपये 14 पैसे लीटर सस्ता। निगरान वज़ीर दाखिला सरफराज बुगटी ने इस्तीफ़ा दे दिया। वज़ीर आज़म ने वज़ीर दाखिला का इस्तीफ़ा मंजूर कर लिया। बलूचिस्तान की निगरान हुकूमत के सूबाई वज़ीर नवाबजादा जमाल रईसानी और सूबाई मुशीर उमैर मोहम्मद हसनी भी मुस्ताफ़ी हो गए। में कत्लेआम का सिलसिला न रुका। मजीद 200 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद, मुतादिद ज़ख्मी। इसराइल की रफ़ा, शुमाली और जनूबी ग़ज़ा में बारूद की बारिश। खान यूनिस में अक़वाम मुत्तहिदा के स्कूल पर हमला, 33 अफराद शहीद। बेघर फ़लस्तीनियों को एक बार फिर शुमाली ग़ज़ा और खान यूनिस से निकलने का अल्टीमेटम। हमास की इसराइली फ़ौज के खिलाफ मुज़ाहमती कार्रवाइयाँ जारी। झड़पों में मजीद 2 सेहूनी फ़ौजी जहन्नुम हासिल। और पर्थ टेस्ट का आज तीसरा रोज़ पाकिस्तान की बैटिंग जारी। 4 विकेटें गिर गईं। अब्दुल्ला शफीक 42 और कप्तान शान मसूद 30 रन बनाकर आउट हुए। ऑस्ट्रेलियाई टीम पहली इनिंग्स में 487 रन बनाकर आउट हुई। सियासी रहनुमाओं का सुप्रीम कोर्ट के फैसले का खैर मकदम। शहबाज शरीफ कहते हैं फैसला आइन की हिफाजत के लिए संग मील है। सुप्रीम कोर्ट ने जमहूरियत और आइन के खिलाफ साजिश को नाकाम बनाया। पीटीआई की इलेक्शन से फरार की कोशिश नाकाम हो गई। इसहाक डार कहते हैं इलेक्शन कराना सिर्फ इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। मुल्की हालात और आइन का तकाजा है कि इंतखाबात वक्त पर हों। मरियम औरंगजेब ने कहा पीटीआई इलेक्शन से फरार की कोशिश कर रही है। सिराजुल हक ने कहा सुप्रीम कोर्ट के वजूद का वाहिद मकसद आइन का तहफ़्फ़ुज़ है। बहरानों का हल शफाफ मुनशफाना इलेक्शन है। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गोहर कहते हैं पीटीआई इलेक्शन के लिए तैयार है। हम तो पहले दिन से 90 रोज में इंतखाबात चाहते हैं। वज़ीर दाखिला सरफराज बुगटी ने इस्तीफा दे दिया। निगरान वज़ीर आज़म ने सरफराज बुगटी का इस्तीफा मंजूर भी कर लिया। सरफराज बुगटी ने 13 दिसंबर को इस्तीफा दिया था। शौकत सदीकी बरतरफी केस में अहम पेशरफ्त। साबिक डीजी आईएसआई फैज हमीद को नोटिस जारी करने का फैसला। ब्रिगेडियर रिटायर्ड इमरान रामे, साबिक चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अनवर कासी और साबिक रजिस्ट्रार बाबारिफ को भी नोटिस जारी कर दिया जाएगा। अदालत की शौकत सदीकी को 7 रोज में तरमीमी दरखास्त दायर करने की हिदायत। दौरान समाअत चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए संगीन इल्जामात लगाए, उनके नताइज भी संगीन होंगे। फौजी अफसर किसी को फायदा दे रहे थे तो वो भी उस जाल में फंसेगा। क्या वो साबिक फौजी अफसरान खुद 2018 में इक्तदार में आना चाहते थे? चीफ जस्टिस का इस्तफसार, मेरे इल्जामात दुरुस्त हैं। हामिद खान का जवाब, चीफ जस्टिस ने कहा इल्जामात से लग रहा है मकसद किसी और को वजीर आजम की कुर्सी पर बिठाना था। एक शख्स को जेल में रखकर पसंदीदा शख्स को जितवाना मकसद था। सहूलतकारों को फरीक बना लिया है तो फायदा उठाने वालों को क्यों नहीं बनाया? समाज छुट्टियों के बाद तक मुलतवी।
जस्टिस मज़ाहिर नकवी के खिलाफ जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई रोकने की इस्तदा मुस्तरद। जस्टिस मज़ाहिर के वकील बेंच की तश्कील पर एतराज़ उठा दिया। जस्टिस जमाल मुंदखिल ने रिमार्क्स दिए, 3 रुकनी कमेटी का मामला इंतजामी है। वकील मखदूम अली खान ने कहा, कमेटी ने बेंच तश्कील ही नहीं दिया। कमेटी के एक रुकन जस्टिस एजाजुल एहसन ने खत लिखा। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने रिमार्क्स दिए, आप इस मामले पर अलग दरख्वास्त दायर करें। ये समाअत 8 जनवरी तक मुलतवी। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का दौरा अमेरिका, सियासी और अस्करी क़यादत से मुलाकातें। आर्मी चीफ की अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंथनी ब्लिंकन और वज़ीर दिफा लॉयड ऑस्टिन से मुलाकात। नायब वज़ीर ख़ारजा विक्टोरिया नायब मुशीर कौमी सलामती जोनाथन से भी मिले। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ जनरल चार्ल्स से भी मुलाकात हुई। आलमी और इलाकाई सलामती के अमूर, इंसदाद दहशतगर्दी और बैनुल अक़वामी तनाज़ात पर तबादला ख्याल। आर्मी चीफ ने मसला कश्मीर आलमी करारदादों के मुताबिक हल करने की अहमियत को उजागर किया। आर्मी चीफ की बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी कम्युनिटी से बातचीत। आर्मी चीफ का कहना है, बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तान के सफ़ीर असासा हैं। में मकबूजा कश्मीर का यकतरफा किसी किस्म का, वो चाहे कोई कोर्ट हो या कोई कानून साज असम्बली हो हिंदुस्तान की, वो किसी सूरत काबिल कबूल नहीं है और न उसकी कोई अहमियत है। हम इसको जूते की नोक पे रखते हैं ऐसे फैसलों। भारतीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला जूते की नोक पर रखते हैं। कोई भी अदालत कश्मीरियों के मुस्तकबिल का फैसला नहीं कर सकती। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की मुजफ्फराबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, कश्मीर हिंदुस्तान का हिस्सा है, ना होगा। मकबूजा कश्मीर के रिहायशियों को हम पाकिस्तानी शहरी समझते हैं। अपने शहरियों के हकूक़ की पामाली किसी सूरत नहीं होने देंगे। भारत अपनी हद में रहे, अपनी हद पार न करे। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा 2 हफ्ते के लिए बैरून मुल्क जाएंगे। जस्टिस सरदार तारिक मसूद कायम मुकाम चीफ जस्टिस पाकिस्तान मुकर्रर। नोटिफिकेशन जारी, आज हल्फ उठाएंगे। हल्का NA-35 और NA-36 की हल्का बंदियां कलअदम करार। शाहदीन निसार के हल्के NA-53 और PP-10 की हल्का बंदियां चैलेंज करने की दरख्वास्त मुस्तरद। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने महफूज फैसला जारी कर दिया। इलेक्शन कमीशन को तमाम फरीकैन को दोबारा सुनकर असर 9 हल्का बंदी की हिदायत। MKM का मीरपुर खास में सियासी पावर शो। खालिद मकबूल सदीकी कहते हैं, पीपल्स पार्टी ने तसलसल के साथ सिंध पर जबरन हुकूमत की। पाकिस्तान को मरूसी सियासत से आज़ाद कराना है। 8 फरवरी को पीपल्स पार्टी को सिंध के शहरी इलाकों से निकाल देंगे। मुस्तफ़ा कमाल बोले, आने वाला वक्त MKM का है। पीपल्स पार्टी के जागीरदारों और वडेरों का मुकाबला करेंगे।